देखिए, हज़ारों साल पहले की बता रहा हूँ बात। यहाँ पर रहते थे ओनली ऋषि मुनि। वो बैठकर यहाँ पर तपस्या करते थे। वो तपस्या करते करते उनकी जो शरीर थी, बॉडी थी, इस भूमि के अंदर चली गई थी। जब यहाँ का लोगों ने हज़ारों वर्षों बाद इस भूमि को खुदाई किया तो ओनली ऋषियों का केस मिला। हेयर, केस मतलब बाल। ऋषि मुनि का जो ओनली क्यों ऋषियों का केस मिला, शरीर कपड़ा सब गल गया था, कोई पहचान नहीं। जो बाल होता कभी गलता पिघलता नहीं है, ऋषि मुनि के बाल जटा होता, भदा होता है। तो ओनली ऋषियों का केस मिला, इसलिए पड़ गया ऋषि केस के नाम से ये बोला जाता है और ये जाता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, राम झूला लक्ष्मण नाम क्यों पड़ा? सरकार तो बनावे, लेकिन झूला का नाम क्यों पड़ा राम का लक्ष्मण का? देखिए, राम ने रावण को मारा था, लक्ष्मण ने मेघनाथ को मारा था। तो हिंदू धर्म में गौ को मारना और ब्राह्मण को मारना ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। तो रावण जाति का ब्राह्मण था, तो राम को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। लक्ष्मण मारे थे रावण के बेटे को, मेघनाथ को, इनको ब्रह्म हत्या का पाप लगा। जब पाप लगा तो अपने पापों को प्रायश्चित करने के लिए ये हिमालय भूमि पर सिंगल तपस्या करने के लिए आ रखे हैं दोनों भाई। तो सबसे पहले हिमालय का स्टार्टिंग होता है हरिद्वार से। जब राम लक्ष्मण जब चले हैं तो राम को लग गया हरि, और द्वार माने दरबार। वो हरि का द्वार, हरि का दरबार, भगवान का आगमन हुआ तो हरि का द्वार नाम पड़ गया। उधर हरि की पौड़ी है, गंगा जी के किनारे शाम को आरती होती है फेमस। दोनों भाई गंगा जी के किनारे बैठ करके स्नान किए, और स्नान करने के बाद भगवान राम ने गंगा जी की आरती किया, और आरती करने के बाद अपना पैर के निशान छोड़ दिया। पैर मैंने पौड़ी, पैर मैंने पौड़ी, और हरि मैंने भगवान, हरि की पौड़ी के नाम से फेमस हुआ। इसलिए गंगा आरती फेमस है, और वहाँ का गंगा स्नान फेमस है, महत्वपूर्ण जगह। फिर वहाँ से ऋषिकेश आए दोनों भाई। ऋषिकेश आने के बाद लक्ष्मण झूला के बैक साइड में गंगा जी के तट पे वो लक्ष्मण जी ने बैठकर पापों को प्रायश्चित किया सिंगल, और ये राम झूला के इस पर आकर के राम ने बैठकर पापों को प्रायश्चित किया सिंगल। ये दोनों भाई सिंगल गंगा जी के तट पे, झूले के बाजू में लक्ष्मण झूला के बैक साइड में लक्ष्मण जी ने, और राम झूला के बैक साइड में राम जी ने, ये दोनों भाई सिंगल गंगा जी के तट पर पापों को प्रायश्चित किया, यानी तपस्या किया। तो तपस्थली होने के नाते यहाँ का लोकल आदमी नाम रखा लक्ष्मण झूला और राम झूला। ठीक है। और ये रामेश्वर मंदिर आपने समझ गए, पांडव पूजा करके यहाँ से हिमालय चले गए। स्वर्ग एक ही गया। पांडव का कैसा स्टोरी? पांचों पांडव कुरुक्षेत्र जीतने के बाद सबसे लास्ट ईयर में इधर आकर के रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद गंगा में स्नान किया। स्नान करने के बाद इसी शिवलिंग जो देखा ना, शिवलिंग, उस शिवलिंग की स्थापना किया, पूजा किया अपने हाथों द्वारा। पूजा करके पांचों पांडव शिवलिंग की स्थापना करके इधर से वाक पैदल धीरे धीरे हिमालय में जाते गए। भूखे प्यासे मरते गए, बर्फ पिघलते गए, दम तोड़ते गए। स्वर्ग एक ही आदमी पहुंचा, बड़ा भाई युधिष्ठिर, इसके साथ में डूब गया, काला कुत्ता गया, बाकी सब दम तोड़ दिए। उस झूठ नहीं बोलता था, इसलिए स्वर्ग। हमने रुद्राक्ष का ट्रे, फ्रूट देखिए, फ्रूट्स। हाँ ग्रिल कलर का मिलेगा रुद्राक्ष? मिलेगा, गवर्नमेंट सेंटर मिलेगा। ओनली गवर्नमेंट सेंटर? ओनली गवर्नमेंट सेंटर। रियल जो मिलेगा ना, हाँ गवर्नमेंट सेंटर मिलेगा। किधर है गवर्नमेंट सेंटर? अभी आगे चलेंगे ना तो मिलेगा। उत्तराखंड का सबसे आइटम फेमस होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रॉक क्रिस्टल स्टोन्स। ये हिमालय में कभी जाएंगे आप, बद्रीनाथ केदारनाथ जाइए, उसके बैक साइड में पड़ता तिब्बत चाइना बॉर्डर। उधर हिमालय में लगातार आइस गिरती है। आइस गिरते गिरते 500 फुट नीचे जम के दब जाती है, जिनको हवा धूप अक्सर नहीं मिलता है। ये पृथ्वी के गर्मी से हीट होकर के एक अमोनिया नामक गैस मिक्स करती है, ये बर्फ़ से पत्थर बन जाता है, हार्ड स्टोन हो जाता है, आइस स्टोन हो जाता है। और जो कच्चा आइस होता है पिघल के गंगा जी में आता है, पानी कोल्ड ठंडा हो जाता है, जो हार्ड हो जाता है उसको बोलते हैं स्फटिक मणि। उसको सरकार का आदमी जाता है हिमालय में, उसको खुदाई करता है, तो हिमालय में से निकलता है स्फटिक मणि, क्रिस्टल निकलता, चट्टान निकलता है स्फटिक। स्फटिक की माला किस काम को होती है? जो व्यक्ति बहुत गुस्सा करता है, बहुत टेंशन करता है, छोटी छोटी बातों में लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, तनाव में है, टेंशन में, मेमोरी बहुत कमज़ोर है, बहुत डिप्रेशन में रहता है, काम करते थक जाता है, उसको पढ़ने का बॉडी का एक्स्ट्रा हीट करके निकलता है, और माइंड को ठंडा करता है, यानी ब्रेन टॉनिक, ब्रेन एनर्जी होता है। असल की पहचान क्या होती है? दो स्फटिक को लेकर आपस में टकराएंगे तो स्पार्क करेगा, और जो स्पार्क करता है तो ओरिजिनल है, नहीं तो डुप्लीकेट है। उसी को काट कर बनाया जाता है। दूसरा श्री यंत्र, जानते हो श्री यंत्र? श्री चक्रा, श्री चक्रा जानते हैं? श्री चक्रा आप बोलते हैं, हम श्री यंत्र बोलते हैं, लक्ष्मी यंत्र बोलते हैं। वो गोल सा होता है, जब उसको सरकार बनाती है ना तो उसको पूजा करवाती है बद्रीनाथ जोशीमठ में। वहाँ पर सिद्ध करने के बाद फिर उस गवर्नमेंट सेंटर में आता है। उसके बारे में वहाँ बताया जाता है कि जिस घर में श्री यंत्र होता है सदा लक्ष्मी का वास होता है। दुकान में, मकान में, व्यापार में रखने से लाभकारी होता है। ये घर की वास्तु दोष, भूमि दोष भी होता है, समझते? भूमि दोष, यस।
जनरली जो मिलता है हाफ मून टाइप का वो तो मिल जाता है, ये थोड़ा सा रेयर में आता है। ये आफ्टर 12 ईयर्स 12 साल में एक पेड़ में एक पीस होता है।